गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। हेलोजन डेरिवेटिव्स के चैप्टर के बचे हुए पार्ट्स मैं आपको आज बताने वाला हूँ। एक तो इसमें सम इम्पोर्टेंट हेलोजन डेरिवेटिव्स होते हैं इन द सर्विस ऑफ मैनकाइंड। तो फर्स्ट वन इज वेस्ट्रॉल। आईआईटी लेवल पर हमें ये याद करने होते हैं। वेस्ट्रॉल ये फार्मूला है। एक होता है वेस्ट्रॉन। वेस्ट्रॉन है CHCl2 सिंगल बॉन्ड CHCl2, ये वेस्ट्रॉन है। एक होता है वेस्ट्रासोल। वेस्ट्रासोल में CHCl डबल बॉन्ड CCl2, और ये तीनों ही कंपाउंड्स हमारे गैस वेल्डिंग में काम में आते हैं, यूज्ड इन गैस वेल्डिंग। इसके बाद मेरा अगला नंबर है DDT, जिसकी फुल फॉर्म होती है स्टूडेंट्स डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन, इसकी फुल फॉर्म है। और ये इसका फार्मूला है CCl3CH, आगे बेंजीन, बेंजीन पे Cl, यहाँ पर बेंजीन पे Cl, और ये हमारा DDT बन गया है। और DDT जो है वो पेस्टिसाइड है, यूज्ड टू किल इंसेक्ट्स एंड पेस्ट्स, बहुत अच्छा पेस्टिसाइड है। द नेक्स्ट हेलोजन डेरिवेटिव्स इज BHC, बेंजीन हेक्साक्लोराइड C6H6Cl6, इसका फार्मूला है, गैमेक्सीन है। इट इज ऑल्सो ए गुड पेस्टिसाइड, इट इज ऑल्सो ए गुड पेस्टिसाइड। और अब मैं अपने अगले हेलोजन डेरिवेटिव पर आता हूँ, जिसका नाम है फ्रीऑन, CCl2F2, दैट इज फ्रीऑन। फ्रीऑन जो है वो एक कूलिंग एजेंट है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहते हैं इसे फ्रिज और रेफ्रिजरेटर में, और एसी में पहले इस्तेमाल होता था। अब इसके यूज़ पर बैन लगा दिया गया क्योंकि ये ओजोन लेयर को डिप्लीट करता है, इसलिए इन द मॉडर्न टाइम इट्स यूज इज रेस्ट्रिक्टेड। एंड माई नेक्स्ट डेरिवेटिव इज क्लोरोफॉर्म। CHCl3 इसे क्लोरोफॉर्म कहते हैं, ट्राइक्लोरोमीथेन भी कहते हैं, और इट इज़ ए गुड एनेस्थेटिक एंड इट इज़ यूज्ड बिफोर द सर्जिकल ऑपरेशंस फॉर द पेशेंट्स। इसे सूंघा करके पेशेंट को बेहोश करते हैं। और ये क्लोरोफॉर्म की एक ड्रॉबैक है कि ये ऑक्सीजन से रिएक्ट करके सनलाइट की प्रेजेंस में, ऑक्सीजन से रिएक्ट करके सनलाइट की प्रेजेंस में फॉस्जीन गैस बनाता है, COCl2 + HCl। तो एक तो मुझे क्लोरोफॉर्म को सनलाइट से बचा के रखना होता है, और एक मुझे क्लोरोफॉर्म को ऑक्सीजन से बचा के रखना होता है, क्योंकि सनलाइट और ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके ये फॉस्जीन गैस बनाता है, जो कि जहरीली होती है और पेशेंट को सूंघाते समय उसे मार सकती है। लेकिन मरीज को सूंघाने से पहले हम क्लोरोफॉर्म की प्योरिटी का टेस्ट भी कर सकते हैं। अगर क्लोरोफॉर्म प्योर होगा तो वो सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्शन नहीं देगा, नो रिएक्शन। लेकिन अगर क्लोरोफॉर्म किसी वजह से फॉस्जीन गैस बन चुकी है, किसी वजह से क्लोरोफॉर्म में फॉस्जीन गैस बन गई है, देन ये AgNO3 के साथ AgCl का वाइट कलर देगा। AgCl का कौन सा कलर देगा? वाइट कलर देगा। और AgCl का वाइट कलर देने का मतलब ये है कि ये क्लोरोफॉर्म अब AgCl का वाइट कलर देगा, और वाइट कलर जब आ जाएगा तो इसका मतलब उसमें फॉस्जीन है और उसे मरीज को नहीं सूंघाना जाना चाहिए। लेकिन इन द मॉडर्न टाइम हम क्लोरोफॉर्म में 1% इथेनॉल मिला करके रखते हैं। क्लोरोफॉर्म इज मिक्सड विद 1% इथेनॉल, जिसकी वजह से क्या होता है कि अगर कभी फॉस्जीन गैस बन भी गई तो वो इथेनॉल के साथ डिकम्पोज कर जाती है, वो इथेनॉल के साथ डिकम्पोज कर जाती है, C2H5 का होल ट्वाइस CO3 बनाएगी + 2HCl। तो इस तरह से क्लोरोफॉर्म फिर से मरीज को सूंघाने लायक रहता है, इसलिए नॉर्मल क्लोरोफॉर्म के सैंपल में 1% इथेनॉल मिला करके रखते हैं ताकि जहरीली फॉस्जीन गैस ना बने। और इसके बाद हमारा अगला डेरिवेटिव है, दैट इज ल्यूसाइड। ल्यूसाइड का फार्मूला है, JEE लेवल पर, नीट लेवल तक भी और अन्य कंपटीशन के लेवल तक भी हम इसे कवर कर दे रहे हैं। एंड ये आर्सेनिक क्लोराइड यहाँ पर जुड़ा हुआ है डबल बॉन्ड में, और ये लूसाइड इज ए वार गैस, वार गैस। द नेक्स्ट डेरिवेटिव इज मस्टर्ड गैस। मस्टर्ड गैस का फार्मूला है सल्फर + ClCH2 CH2 S CH2 CH2 Cl, ये हमारा मस्टर्ड गैस है। और मस्टर्ड गैस जो है वो भी एक वार गैस है और युद्ध भूमि में इस्तेमाल की जाती है। इसके अलावा हमारा ये CCl4 है, जिसे हम पायरीन कहते हैं,
इसका दूसरा नाम कार्बन टेट्राक्लोराइड होता है। और ये कार्बन टेट्राक्लोराइड फायर एक्सटिंग्विशर्स में काम में आता है। कहीं पर आग लग जाए तो CCl4 की वेपर्स डालने पर, छिड़कने पर ऑक्सीजन से आग लगी हुई वस्तु का संपर्क कट जाता है और वो आग बुझ जाती है। और CCl4 is also a compound in which the percentage of carbon, the chlorine is highest in the organic compounds। ये भी एक इसकी खास बात है। और इसके अलावा हमारा अगला डेरिवेटिव है मिथाइलिन क्लोराइड CH2Cl2। तो CH2Cl2 मिथाइलिन क्लोराइड है और मिथाइलिन क्लोराइड भी एक पॉइजनस वेपोराइजिंग लिक्विड है जिसको हम फायर एक्सटिंग्विशर्स में इस्तेमाल करते हैं। इसका भी यूज़ फायर एक्सटिंग्विशर्स में है। तो ये हमारे मेन हेलोजन डेरिवेटिव्स हैं जिसका यूज़ हम इन द सर्विस ऑफ मैनकाइंड है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं और इन पर कई सारे ऑब्जेक्टिव कॉम्पिटिशन्स में बन जाते हैं। और अब मैं अपने अगले टॉपिक पर आता हूँ जिसका नाम है कायरल एंड एकायरल हैलाइड्स। कायरल एंड एकायरल हैलाइड्स, कायरल एंड एकायरल हैलाइड्स। ये क्या है? कायरल हमने पिछले आइसोमेरिज्म वाले चैप्टर में आपको डिस्कस कराया है कि कायरल हैलाइड का मतलब एक कार्बन पर जो 4 ग्रुप लगे होंगे वो डिफरेंट होंगे। एक कार्बन पर जो 4 ग्रुप लगे होंगे वो डिफरेंट होंगे। एक कार्बन पर लगे हुए 4 ग्रुप डिफरेंट होंगे। दोबारा हमने ये देखा कि ये ClBr है और ये 2 CH3 आ गए। अगर 2 ग्रुप सेम हो जाते हैं कार्बन पर, सेंट्रल कार्बन पर लगे हुए 2 ग्रुप सेम हो गए हैं तो ये कार्बन कहलाएगा एकायरल। ये कार्बन एकायरल कहलाएगा। और एकायरल कार्बन का मतलब ये है कि ये एकायरल कार्बन जिसमें 2 ग्रुप सेम है और ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। इसके बाद ऑप्टिकल आइसोमर्स हम कैसे बनाते हैं ये चीज़ हम डिस्कस कर चुके हैं अपने आइसोमेरिज्म वाली क्लास में। मैंने पिछले वीडियो में ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के बारे में बहुत डिटेल में आपको बताया। तो ये आपके जो है कायरल और एकायरल हैं, इसमें कायरल वाले ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेंगे, एकायरल वाले ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेंगे। अब मैं इसके बाद थोड़ा सा SN1 और SN2 सब्सटीट्यूशंस के बारे में आपको बताने वाला हूँ। तो देखिए SN1 सब्सटीट्यूशन में क्या होगा कि टर्सरी हैलाइड्स जो होते हैं 3 ब्रांच वाले वो SN1 देते हैं। जैसे इसका हम मैकेनिज्म बताना चाहते हैं तो SN1 मैकेनिज्म के पहले स्टेप में KCN आयोनाइज होगा K पॉजिटिव प्लस CN नेगेटिव में। दूसरे स्टेप में टर्सरी हैलाइड आयोनाइज होगा, ये पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव, और K पॉजिटिव की Cl नेगेटिव से हो जाएगी। देन वी विल गेट KCl एंड टर्सरी कार्बोकैटायन की रिएक्शन CN नेगेटिव से हो जाएगी। देन वी विल गेट साइनाइड। तो ये SN1 मैकेनिज्म है जो कि टर्सरी हैलाइड फॉलो करते हैं। टर्सरी हमेशा SN1 देंगे। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ SN1? सब्सटीट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक टाइप 1 इज कॉल्ड SN1। सब्सटीट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक टाइप 1 in SN1 mechanism both the reactants will be ionized and then K positive will react with Cl, CN negative will be attached at the positive carbon and we will get the final product। but in the second case अगर मैं SN2 mechanism की बात करता हूँ तो SN2 मैकेनिज्म कब होगा? जबकि हैलाइड प्राइमरी होगा। प्राइमरी माने स्ट्रेट चेन वाला। अगर इसमें हम KCN के मैकेनिज्म के साथ चलना चाहते हैं तो हम ये जानते हैं कि KCN आयोनाइज होगा। जो इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है वो हमने आयोनाइज कर लिया है, लेकिन जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है वो आयोनाइज नहीं होगा इन द SN2 मैकेनिज्म। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल विल बी पोलर। पोलर मीन्स Cl पर स्लाइड नेगेटिव, कार्बन पे स्लाइड पॉजिटिव, ये पोलर मॉलिक्यूल है। और अब हम CN नेगेटिव को कहाँ जोड़ेंगे? पॉजिटिव पर जोड़ेंगे तो हमारा कंपाउंड आएगा CH2Cl, CN और CH3। इस पे नेगेटिव चार्ज आ गया और अब Cl नेगेटिव हमारा चला जाएगा क्योंकि कार्बन की वैलेंसी 5 हो गई है। ये ट्रांजिशन स्टेट बनती है बीच में। और इसमें हम ये देखेंगे कि जो जाने वाला Cl है और जो आने वाला साइनाइड है उसकी डायरेक्शन अपोजिट है। जिधर Cl था उसके अपोजिट डायरेक्शन में CN आया बैक अटैक से, और जब आने वाले ग्रुप की डायरेक्शन जाने वाले ग्रुप के रेस्पेक्ट में अपोजिट होती है तो उस केस में हम ये कहते हैं कि इन्वर्जन हो गया। तो SN2 इन्वॉल्व्स इन्वर्जन। लेकिन हमने SN1 मैकेनिज्म में ये देखा कि जो Cl नेगेटिव हमारा टूटा है उसी डायरेक्शन में साइनाइड लगा है और जाने वाले और आने वाले ग्रुप की डायरेक्शन चेंज नहीं है। तो जब आने वाले ग्रुप और जाने वाले ग्रुप की डायरेक्शन सेम होती है तो ऐसे प्रोसेस को कहते हैं रिटेंशन। इट मीन्स दैट जब भी
आने वाला ग्रुप और जाने वाले ग्रुप की डायरेक्शन सेम होगी SN1 मैकेनिज्म में, तो वो रिटेंशन होगा, और SN2 मैकेनिज्म में आने वाले और जाने वाले ग्रुप की डायरेक्शन अपोजिट होगी, तो वो इन्वर्जन होगा। इस प्रकार से हमें कुछ बातें ध्यान रखनी होती हैं एट द लास्ट, कि अगर हमारा विनाइलिक हैलाइड है, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होता है बच्चों ये, और ये हेलोएरिन है, ये भी रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होता है, तो ये कुछ नहीं देंगे ड्यू टू रेजोनेंस, ना तो ये SN1 देने वाले हैं, ना ये SN2 देने वाले हैं, बिकॉज दे आर हाईली स्टेबल। इसके अलावा जो हमारे टर्सरी हैलाइड होते हैं, मैंने अभी आपको बताया था, वो SN1 देते हैं। एक ब्रांच वाला हैलाइड जो है प्राइमरी हैलाइड कहलाता है, ये SN2 देता है। और अगर दो ब्रांच वाला सेकेंडरी हैलाइड है तो ये दोनों मैकेनिज्म फॉलो करेगा, SN1 एंड SN2। 65% लगभग SN2 मैकेनिज्म फॉलो करते हैं मॉलिक्यूल्स, एंड 35 to 40% SN1 मैकेनिज्म को फॉलो करते हैं इन द केस ऑफ सेकेंडरी हैलाइड। एंड फाइनली बेंजाइलिक हैलाइड अगर मैं देखूं, ये बेंजीन है और बेंजीन के साथ में बेंजाइलिक हैलाइड है, दिस इज बेंजाइलिक हैलाइड। तो बेंजाइलिक हैलाइड जो है, बेंजाइलिक हैलाइड हमेशा SN1 मैकेनिज्म देगा, और एलाइलिक हैलाइड भी हमेशा SN1 मैकेनिज्म देगा। ये एलाइलिक हैलाइड है, तो ये हमेशा SN1 मैकेनिज्म को फॉलो करेंगे। इससे हमारे काफ़ी हद तक JEE मेन और नीट के ऑब्जेक्टिव करने में हमें हेल्प मिल जाती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस मैकेनिज्म में कार्बोकैटायन बनेगा, आपने देखा SN1 को फॉलो जब हमने किया तो SN1 में कार्बोकैटायन बना है, और SN2 मैकेनिज्म में कार्बोकैटायन नहीं बना है। इसलिए पॉजिटिव चार्ज की जो शिफ्टिंग होती है स्टूडेंट्स IIT या नीट लेवल पर, जो कि पॉजिटिव चार्ज शिफ्ट होकर के मैक्सिमम ब्रांच पर जाता है, वो तभी जाएगा जब बनेगा। अगर हमने देखा SN2 मैकेनिज्म में कंप्लीट पॉजिटिव चार्ज इज नॉट कमिंग ऑन कार्बन एटम, इसलिए शिफ्टिंग विल नॉट टेक प्लेस इन द केस ऑफ SN2 मैकेनिज्म, बट in the case of SN1 mechanism, carbocation is obtained, and if the shifting is required, then the shifting will be applied, and after the shifting of positive charge to the maximum branched carbon या suitable carbon, then the new negative ion will be attached at that position of positive charge. तो इससे हमें ये सीखने को मिला कि SN1 मैकेनिज्म में शिफ्टिंग होती है, क्योंकि कार्बोकैटायन बनता है, अगर शिफ्टिंग की जरूरत है तो शिफ्टिंग कराइए, और अगर SN2 मैकेनिज्म में क्योंकि कार्बोकैटायन नहीं बन रहा है तो वहाँ पर शिफ्टिंग की कोई आवश्यकता नहीं है, जिस कार्बन से ग्रुप हटेगा उसी कार्बन पर लगा दीजिए। और मैं अपने अगले वीडियो में काफ़ी कुछ आपके लिए कन्वर्जन्स और सवाल लेके आने वाला हूँ। अगर आपको अच्छा लगे वीडियो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए @D Sharma Classes 8648 ऑन द यूट्यूब। थैंक यू।